हमारा जो फर्ज बनता है वो जालिम के खिलाफ अपनी बात हक बात जो है रखनी है। पीर पंचाल को डिवीजनल लेवल का स्टेटस देना चाहिए। डिमांड्स कर रहे हैं कि हमें अलग से डिवीजन चाहिए क्योंकि ये पहाड़ी खित्ता है। हमारे जो ऑनरेबल एमएलए पुलवामा है, पीडीपी के एक सीनियर लीडर भी हैं, वहीद परा साहब, उन्होंने एक बार फिर एक कोशिश की है, इस खित्ता की बात उठाई है। उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है सबमिट करवाया है, जिसमें ये कहा गया है कि ये दूर दराज इलाका है, खित्ता पीर पंचाल हो या चनाब वैली का जो इलाका है वो हो, या कश्मीर के कुछ जो दूर दराज इलाके हैं, उनका प्रपोजल ये है कि पीर पंचाल को डिवीजन लेवल का जो है वो स्टेटस दिया जाए और उसका हेडक्वार्टर जो है रजौरी में रखा जाए। चनाब वैली को डिवीजन का जो है स्टेटस दिया जाए और उसका हेडक्वार्टर डोडा में रखा है। कश्मीर में भी उन्होंने ऐसी बात की है। तो जो मोटो, जो प्रपोजल उनका है या जो विजन है उनका, वो ये था कि पुंछ रजौरी के लोग यहाँ से जम्मू छोटे मोटे काम के लिए जाते हैं, हज़ारों रुपया खर्चा करते हैं और वहाँ जाके उनको पता चलता है कि ऑफिसर जो है ऑफिस में बैठे नहीं। इसी तरह चनाब वैली से लोग आते हैं, कश्मीर के मुख्तलिफ इजला जो है दूर दराज, वहाँ से भी लोग आते हैं और हेडक्वार्टर पर जब उनको ऑफिसर्स नहीं मिलते हैं तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो मैं इस इनिशिएटिव को खुश आइंद कदम तस्लीम करता हूँ कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इससे लोगों को राहत मिलेगी और हुकूमत को इस तजवीज़ को मानना भी चाहिए। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं आने वाले वक्त में जो बनने जा रहे हैं, इनमें पीर पंचाल को डिवीजनल लेवल का स्टेटस देना चाहिए और अपना चनाब वैली को भी जो है वो डिवीजन लेवल का स्टेटस जो है देना चाहिए। उसी सिलसिले में आज हमारे जो सीनियर, हमारी जो क़यादत है पुंछ की, वो आज यहाँ जमा हुए थे। हमने कहा एक तो हम अपने उस चहीते लीडर का शुक्रिया अदा करें। चलो हमारे जो लोग हैं यहाँ पीर पंचाल के या चनाब वैली के जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, उन्हें तो याद नहीं है कि आवाम को किन चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एक कश्मीर में एक हमारा एक दोस्त, एक साथी बैठा है, उसने अगर ये इनिशिएटिव लिया, हम उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इस स्टेप को एक खुश आइंदीद जो है स्टेप मानते हैं कि आपको जुल्म के खिलाफ जो है बगावत का आलम जो है बुलंद करना है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, जिस तरह ईरान में जो कत्ले आम हुआ है, हम तो वहाँ जाके लड़ नहीं सकते इन तागूती ताकतों से, लेकिन यहाँ बिला मजहब मिलत रंगो नस्ल, हम यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख जो हमारे भाई हैं, ईसाई हैं, हम सब मिलकर उस जुल्म के बरबरीत के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई ईरान में जो हुआ हम उसकी मुखालफत भी करते हैं, मजम्मत भी करते हैं और उस जालिम के खिलाफ बगावत का जो अलम है वो हमने बुलंद किया है। इसी तरह हमारा जो फर्ज बनता है वो जालिम के खिलाफ अपनी बात हक बात जो है रखनी है। ये इसमें कोई शक नहीं। आपने कहा कि वहीद परा साहब ने ही एक बिल इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पर कि एक तो 370 की जो बहाली होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर को रियासत का जो है दर्जा वापस मिलना चाहिए। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसकी मुखालफत की और उसको खामोश बस्ते में डाल दिया। उसके बाद एक और बिल वहीद परा साहब ने ही इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि असेंबली में वही थोड़ा इफेक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने एक बिल लाया था कि वो लोग जो पिछले 30-40 साल से सरकारी ज़मीनों पर कागज़ हैं या जिनके मकान हैं, जिन्होंने ज़मीनें आबाद की हैं, उनको लैंड राइट्स जो है वो दिए जाए। उस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खामोशी इख्तियार की थी और उस बिल को जो है पास नहीं किया। बहरहाल हमें अपनी बात रखनी है। जहां भी हमें लगेगा कि लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, लोगों के साथ जबर और जुल्म हो रहा है, वह हमने अपनी जो बात रखनी है। कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शमीम गनई साहब की क़यादत में हुई है। उन्होंने सबको कॉल किया है, इनका भी बहुत शुक्रिया। ये जो हमारे परे साहब ने एक बिल जो लाया है, इसमें पीर पंचाल खित्ते को डिवीजन का दर्जा दिया जाए, ये बड़ा अच्छा बिल है। हमारी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जो सोचा है, यहाँ पर आबादी बहुत बड़ी हो गई है, बहुत लोग ज़्यादा फैल फूल गए हैं, तो हमें ज़रूरत है कि अब हमें कुछ डिस्ट्रिक्टों के अंदर डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी दिया जाए। और ये जो डिवीजन कमिश्नर और चनाब वैली का जो उन्होंने मुद्दा उठाया है, हम उनके साथ हैं। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए और तभी हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। जब हमें अपने ऑफिस, अपने हेडक्वार्टर बड़े बड़े मिले, तो जम्मू हमें जाने के लिए बड़ा दूर जाना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो पहाड़ी इलाका है, दूर दराज इलाका है,
यहाँ 5-6 महीने बर्फ रहती है, रास्ते बंद होते हैं, एक फसल होती है हमारी। तो हमारे इलाके में भी डेवलपमेंट हो जाए, जो परा साहब ने सोचा है हम उनके साथ हैं, उनकी सपोर्ट में है और गवर्नमेंट को हमारी बात माननी भी चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शॉर्ट नोटिस पे बुलाई गई, जिसमें हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क़यादत ज़िला सदर जनाब शमीम गनीज साहब ने की, एक प्राइवेट बिल वाहिदुर रहमान परा साहब ने जो असेंबली में सबमिट किया है, और जिस बिल का मकसद ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये खिता पीर पंजाल और खिता चनाब जो काफ़ी अरसा से इसके लिए डिमांड्स कर रहे हैं कि हमें अलग से डिवीज़न चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ी खिता है, और पहाड़ी खिता के लोगों को जब अपने हेडक्वार्टर डिवकम जम्मू में जाना पड़ता है तो बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारी परेशानियों जो हैं वो उनको उठानी पड़ती हैं। और हमारी पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी 6 महीने पहले जब राजौरी का विजिट किया था, और पहले भी जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इक़्तिदार में थी, वो चाहती थी कि इस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ये 2 डिवीज़न जो हैं नए डिवीज़न बनाना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा इस बिल में एक बड़ी बेहतरीन बात यह है कि जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रिकमेंड किया गया है, चाहे वो कश्मीर प्रॉविंस हो या जम्मू प्रॉविंस हो, और जम्मू प्रॉविंस जिग्राफियाई कली आप देखेंगे तो बहुत बड़ा इलाका है, जैसे आप चनाब वैली ले लो, खिता पीर पंजाल ले लो, और पहाड़ी इलाका के लोगों को हेडक्वार्टर पे जाके अपने मामलात और अपने जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात का अजाला करने में बड़ी परेशानी और बड़ी तकलीफें होती है। और मैं खिता पीर पंजाल के जो नुमाइंदगान हैं, मुझे अफसोस होता है कि ये सारे जो सोच है ये आने वाली नस्लों के लिए जो अच्छे काम हैं इनके लिए पहल करनी चाहिए थी हमारे खिता पीर पंजाल के जो बरसरे इक़्तिदार लीडर हैं, और पहल करनी चाहिए थी खिता चनाब के जो हमारे बरसरे इक़्तिदार हैं, और बिलखसूस में जम्मू के जितने भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एमएलए साहिबान हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा, खिता पीर पंजाल के एमएलए से भी अपील करूंगा, खिता चनाब के एमएलए से भी अपील करूंगा कि ये बिल जो है ये जम्मू प्रॉविंस और कश्मीर प्रॉविंस की आवाम के लिए जो है हिल डिस्ट्रिक्ट्स और ये जो 2 नए डिवीजन कायम करने का बिल जो है, इस बिल में हुकूमत को भी और इन नुमाइंदगान को भी इस बिल की सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि अवाम को यह पता चले कि आपको हमने अगर नुमाइंदगी दी है तो उस नुमाइंदगी का कहीं ना कहीं अवाम को कोई फायदा हो सके। क्योंकि जो मैनिफेस्टो जो चीजें आपने अवाम के सामने इलेक्शन में रखी थी, उन सारी चीजों में आप जो है उन सारे मामलात में आप फेल हो चुके हैं। आपको अब सिर्फ ये है कि अगर आपको अपनी साख इस हुकूमत को बचानी है तो इस बिल की जो है वो पूरी सपोर्ट करें और इस बिल को कामयाब बनाएं।